तो मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपका जीके सरकारी चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से जो हम आपका परसेंटेज का जो हम चैप्टर करा रहे थे, आज हमारा यह परसेंटेज का पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 में हमने जो है इसमें कल आपका डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें हमने परसेंटेज के इंट्रो के बारे में यहाँ पर अपना सब कुछ हमने यहाँ पर इंट्रो के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। आज हमारा यह पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम जो है टाइप वाइज क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इन टाइप में आपके भाई उत्तराखंड एसआई के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, तो हम डिस्कस करते हैं आपका। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले कल की वीडियो जरूर देखें। उसमें हमने इंट्रोडक्शन में जो है आपका सब कुछ में डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से परसेंटेज को कन्वर्ट किया जाता है भिन्न में, भिन्न को परसेंटेज में। प्लस हमने जो है आपका चार्ट भी पढ़ा था कल, उसमें हमने परसेंटेज चार्ट। तो आप कल की वीडियो जरूर देखें। आज हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे अपना टाइप 1 को। टाइप 1 से यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो बात करते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन। ये है आपका वृद्धि पर आधारित, यानी कि इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट पर आधारित होगा आपका टाइप। भाई इसको बोलते हैं ह्रास और वृद्धि। वृद्धि और आपका क्या हो सकता है यहाँ से, कमी। तो थोड़ा सा आप इसका इंट्रो देख सकते हैं यहाँ से। अगर बात करूँ मैं कि भाई ह्रास क्या होता है और आपका वृद्धि क्या होता है। जैसे कि आपको आपके परसेंटेज में मिलेगा कि 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है आपका भाई, क्या होता है वृद्धि का मतलब है उसमें भाई इंक्रीजमेंट। जैसे कि आपका लिखा होगा 10%। 10% मैंने आपको बताया था कल, हम उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे भाई। 10 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये परसेंटेज वाला साइन आपका नीचे चला जाएगा, यानी कि बट्टे में जाएगा। तो आपका ये कितना बन जाएगा, 10/100। इस तरीके से ये 0 कट जाएगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 1/10, यानी 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यानी ये जो वृद्धि को दिखाएगा तो इस वृद्धि का मतलब प्लस होता है, और आपका ये चीज़ 10। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये आपका भाई क्या होता है, ये इनिशियल वैल्यू है, मतलब शुरुआत में वो चीज़ कितनी है, इनिशियल वैल्यू को ही दिखाएगा। मतलब कि वो चीज़ 10 है। अब 10 में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना है ये, यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है ये प्लस है। तो यानी वो चीज़ पहले कितनी थी, पहले, और अब वो कितनी हो गई है वृद्धि के बाद। तो 10 भाई वो चीज़ इनिशियल में कितनी थी, इनिशियल का मतलब शुरुआत में, पहले मतलब शुरुआत, इसको हम शुरुआत भी कर सकते हैं। तो 10 से अब वो चीज़ कितनी बन गई है, +1 करके। तो 10 + 1 की वृद्धि, तो यानी कि 11। तो अब कितनी हो गई वो, 11। ये रेशियो आपका काम करेगा भाई, रेशियो मेथड। तो उसी प्रकार से अगर ये बोलेगा भाई 10% की कमी, तो 10% की कमी का मतलब क्या है, 10% की कमी। 10% की कमी का मतलब क्या है, कमी का मतलब ह्रास, तो नीचे को इसको साइन लगाएंगे, कमी। तो आपका रेशियो क्या होगा, यानी कि पहले वो चीज़ 10 का मतलब 1/10, और कमी दिखाता है माइनस को। देखो वृद्धि आपका प्लस को दिखाएगा, जबकि कमी आपका माइनस को दिखाएगा। तो यानी वो चीज़ शुरुआत में कितनी थी, शुरुआत मतलब इनिशियल में, और अब वो कितनी हो चुकी है ह्रास के बाद या कमी के बाद। तो यानी पहले वो चीज़ कितनी थी, 10। ये भाई नीचे वाला हमेशा इनिशियल को दिखाएगा, यानी ये चीज़ आपकी इनिशियल वैल्यू होती है। 10 थी वो पहले, अब एक कमी हो चुकी है। देखो ये माइनस को दिखा रहा है, कमी का मतलब माइनस। तो 10 से आप एक माइनस कर दोगे इनिशियल से, तो कितना बनेगा आप, 9, यानी 10/9। तो ये आपका कमी को दिखा रहा है, यानी शुरुआत में वो 10 थी, अब कितनी रह गई है वो चीज़, 9। यहाँ पर क्या है, देखो पहले वो 10 थी, अब एक की भाई वृद्धि होगी, तो अब वो कितना बन गया, 11। ये आपका भाई इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट को दिखाएगा। ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं आपका, जैसे आपके पास मिलेगा 20% की वृद्धि। किस क्या कह रहा है ये, 20% की वृद्धि। ये साइन दिखाता है भाई वृद्धि को, ये जो आपका होगा। तो इसका मतलब 20% कितना होता है, 20% का मतलब, पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो 20% का मतलब है 20, आप इसको क्या कर लीजिए, 1/100। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, तो यानी 2/10, और ये कट जाएगा 1/5। तो आपका वृद्धि का मतलब वो पहले कितनी थी, यानी आपका इनिशियल, एंड अब वो लास्ट में कितनी रहेगी, फाइनल। तो यानी कि आपका वो चीज़ 5 थी भाई। देखो ये आपका हमेशा शुरुआत दिखाएगा, और वृद्धि का मतलब प्लस, तो आप यहाँ प्लस लगाइए, क्योंकि ये देखो साइन प्लस का है। तो यानी कि अब कितना बनेगा रेशियो, 5 में 1 जुड़ेगा। देखो ये 1 जुड़ेगा ये, तो यानी कि 5 + 1 6। तो अब आपका कितना हो जाएगा, वो वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी 5 में 1 जुड़ेगा। यही तो वृद्धि को दिखा रहा है, तो इसका मतलब 5 में 1 जुड़कर 6 हो गया।
अगर ये कहे 20% की कमी, किसी संख्या में 20% की कमी का मतलब क्या है? 20% कमी का मतलब भाई 1/5, इसका मतलब ये कमी को दिखाएगा तो इसका मतलब माइनस लगाओगे ये। तो इनिशियल मतलब पहले वो चीज़ कितनी थी और अब वो कितनी रहेगी फाइनल, उसका मान कितना रह जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर वो चीज़ 5 थी और अब 1 घट जाएगा 5 में, तो यानी कि अब 5 माइनस 1 तो आपका 4। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चनों के अंदर, आपको ये चीज़ भाई आनी चाहिए। अगर हम बात करें इसको एक्स मेथड जहाँ पर होगा, जहाँ पर आप रेशियो मेथड यूज़ करेंगे, तो हम इस मेथड का भी यूज़ करेंगे। जैसे कि आपका एक संख्या है, एक संख्या में 84 की वृद्धि करने पर वृद्धि की जाती है, यहाँ पर परसेंट नहीं है, केवल वृद्धि, तो वह स्वयं का कितना बन जाती है? 107%। तो मान लीजिए कि वो संख्या आपको नहीं पता, तो आप संख्या को x मान लो। संख्या में कितने की वृद्धि? वृद्धि का मतलब होता है प्लस करने पर, 84 प्लस करने पर वह स्वयं की कितनी आती है? स्वयं का मतलब ये संख्या थी जो, तो यानी स्वयं का 107। 107 का मतलब क्या है? 107%, और परसेंट हटेगा तो क्या आएगा नीचे? 100 आ जाएगा इसका, यानी इस परसेंट का भाई ये नीचे बन जाएगा। तो वह संख्या, इसका मतलब ये x की वैल्यू ये पूछ रहा है। तो इस तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे इसको? आपका x प्लस 84, ये कितना हो जाएगा आपका? ये इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बनेगा? ये 100 आपका इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इक्वेशन से, तो ये बनेगा 107x, और आपका ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 100x रहेगा यहाँ पर, ये अब ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे भी और इस पार्ट से भी, यानी कि 100x प्लस 84, 100 क्योंकि 2 जीरो के पीछे चिपक जाएंगे ये, और आपका 107x। अब ये चीज़ आपका x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो इस x को आप इस साइड ले जाइए, राइट हैंड साइड में, तो 8400 आपका यहीं रहेगा। आपका ये कितना बन जाएगा? 7x माइनस का बन जाएगा, देखो ये प्लस का है, इधर आके माइनस बन जाएगा तो 100x, तो यानी कि आपका 100x, और 107x में से आप 100x घटाएंगे तो कितना बनेगा? 7x। तो यानी कि आपका कितना रहा ये? 7x बराबर कितना रहा? बराबर का साइन है बीच में, इधर 8400, और हमको x निकालना है, तो यानी 84/7। आप 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी वो संख्या कितनी थी भाई? 12, और 2 जीरो भी हैं इसके पीछे, यानी 1200। वो संख्या क्या थी भाई? 1200 थी। यानी 1200 का अगर हम उसमें क्या करेंगे? 84 की वृद्धि करेंगे तो वो स्वयं क्या बन जाएगा आपका? 107% बन जाएगा स्वयं का। तो ये वो कह रहा है। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संख्या का क्या बोल रहा है? 32% उसी संख्या के 17 से कितना अधिक है? 120 अधिक है। तो एक संख्या का, संख्या नहीं पता तो इसको आप x मान लीजिए, का 32%, का मतलब भाई क्या होता है मैथमेटिक्स में? मल्टीप्लाई। तो का की जगह हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। 32% का मतलब 32/100 का उसी संख्या के, यानी इसी संख्या के 17%, यानी इस संख्या के 17%, 17% मतलब 17/100 कितना अधिक है? 120। इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 120 के बराबर आएगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको ये इक्वेशन बनानी भी आनी चाहिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी भी आनी चाहिए। तो ये कंडीशन थी अधिक। अधिक का मतलब इन दोनों का अंतर है, इन दोनों संख्याओं का। इस संख्या का 32% और उसी संख्या का 17% का अंतर कितना है? 120, यानी इससे अधिक है वो। तो यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ पर? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा आपका? 32x/100 माइनस 17x/100 और आपका 120। आप देखो भाई ये आपका हर समान है, तो हर जब समान होता है तो क्या करते हैं भाई? इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपका ये हर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 17 माइनस, यानी ये 17x, 32x है और 17x, तो आपका 32 में 17 घटेगा तो कितना आएगा? आपका आएगा यहाँ पर 15x, और बट्टे कितना बनेगा नीचे? एक ही हर बनेगा 100, और ये कितना है आपके पास? 120। अब ये चीज़ आपका हर में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका 15x यहीं रहेगा और 120 और गुणा 100। अब ये 15 नीचे जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 120 गुणा 100/15।
15। आप इसको भाई काट सकते हैं, 15 अट्ठे 120, यानी वो संख्या कितनी है 8 और एक 2 जीरो 800, यानी वो संख्या कितनी है भाई ऑप्शन नंबर डी, वो संख्या 800 है। यानी x जो आपने माना था ये 800 था, 800 का भाई 32% और इसी 800 का 17% जब लेंगे तो कितना आएगा, उनका अंतर 120 आएगा। तो अब हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको यूकेएसआई के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे भाई, इनको आप प्रैक्टिस करें भाई। जो ये सीरीज हम चला रहे हैं इसके अंदर हम ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो तो आप जरूर उनको देखें भाई। हम बात करें यहाँ पर यानी 6.25% के का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई 1600 का प्लस 12.5 पॉइंट यानी के का मतलब 800 किसके बराबर होगा, यानी कि ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए भाई 6.14 यानी 6 सही 1/4% है ये। तो 6 सही 1/4% भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 को 24 एक 25, 25/4 और आपका नीचे क्या आएगा 100 बनेगा, जो परसेंटेज का 100 बनेगा, तो यानी 25 से ये कट जाएगा, तो यानी ये 1/16 की वैल्यू है। आपको कल भी मैंने चार्ट में कराया था भाई, यानी ये 1/16 की वैल्यू है। और 12.5% किसका वैल्यू था भाई, 12.5 अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ इसको तो ये बनेगा भाई 1/8, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी ये परसेंटेज में है, इसको हम क्या कर देंगे किस में चेंज कर देंगे, आपका डायरेक्ट हम परसेंटेज को भाई उसमें कन्वर्ट कर दो, किसमें फ्रैक्शन में, क्योंकि इसके आपको फ्रैक्शन याद है। तो यानी कि 1/16 इसकी जगह हम 1/16 लिखेंगे, गुणा ये आपके पास 1600 है प्लस इसका मतलब 1/8 और इसको भाई 800, तो यानी 16 से 16 कट जाएगा आपका, देखो ये गुणा में है तो 16 से 16 काट सकते हैं, इधर नहीं कटेगा क्योंकि बीच में प्लस है, और ये इससे कट सकता है। तो यानी यहाँ बचा 100 और यहाँ पर भी कितना बचा 100, और 100 प्लस 100 200, यानी वो संख्या कितनी है भाई हल करके 200 के बराबर आ गई। तो यानी ये पूछ रहा है किसके बराबर है इसको सॉल्व करके, तो 200, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। अब हम बात करते हैं आपका, यदि किसी संख्या का 23% कितना है, 23% की वैल्यू दे रखी है आपको, ये है, ये ध्यान रखना इस साइन को, एक कॉमा जब लगेगा तो इसका मतलब है, इसका मतलब इक्वल्स टू एक संख्या नहीं पता तो इसको आप x मान ले, इसका कितना का मतलब मल्टीप्लाई, देखो का मतलब मल्टीप्लाई इस संख्या का कितना 23%, 23% का मतलब होता है भाई ये परसेंट चेंज होगा नीचे जाएगा तो नीचे बट्टे में 100 बनेगा। कल मैंने बेसिक से आपको बताया था कि अगर 23% लिखा गया है इसको भिन्न कैसे बनाएंगे, तो यानी ये कन्वर्ट बन जाएगा आपका, परसेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/100 में, ये कल बताया था, तो यानी 1/100 बनेगा। कितना है आपका 690 है, तो उसी संख्या कितना निकालना है आपको 72%, यानी इसी x का 72 निकालना है आपको। तो आप इस x को निकाल लीजिए, तो यानी ये इधर जाएगा और 23 नीचे जाएगा, यानी आपका 690 ये बनेगा और आपका 100 भी इससे मल्टीप्लाई होगा और आपका 23 यहाँ पर रहेगा। अब बात करते हैं ये संख्या निकल के आएगी, अब इसी संख्या का आप क्या कर लीजिए 72% भी निकाल लीजिए डायरेक्ट। 72% का मतलब है 72 नीचे और 100 नीचे, तो यानी ये 72% हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा आपका, 23 से कट जाएगा कितनी बार 23 तियाँ भाई 69, यानी यहाँ पर कितना बचा आपका 30 और यहाँ कितना बचा 72, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 3 दूनी 6, उसी प्रकार से 7 तिये 21, यानी 2160, एक जीरो पहले से था तो यानी 2160 आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट करेंगे भाई, वहाँ पर आप इसको भाई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फिर काटेंगे नहीं, आप डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 100 से 100 कट गया आपका, 23 से ये कट गया 3 बार 69 और आपका एक जीरो बचा है तो 30 आया यहाँ पर पूरा, और आपका 72 गुणा 30 क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नीचे तो कुछ नहीं बचा आपका। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, कैसे इसको सॉल्व करें भाई। 25% की वैल्यू का मैंने चार्ट में आपको बताया था कितना होता है 1/4, 6% यानी 6/100 कर लीजिए, आप काट दीजिए कितना बनेगा 2 से 3 और आपका 50, 3/50, तो भाई इनको आप क्या निकाल लीजिए इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए आप। तो यहाँ पर आएगा 240 का मतलब मल्टीप्लाई, मैथ के अंदर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 25% का मतलब 1/4 और ब्रैकेट ऐसे लगेगा आपका, और बाहर से आपके पास बिग ब्रैकेट है प्लस 1200 को भाई सॉल्व करेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई, 6% को क्या बताया मैंने अभी आपको 3/4
50, 3/50 लिख लीजिए इसको। उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। नीचे आपका क्या रहेगा, बट्टा रहेगा 400 का 4%। 4% का मतलब होता है भाई 1/25। भाई 4 अपॉन कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि परसेंट हटेगा तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। तो 4 से कट गया ये, 4 एकम 4, और 4 को भाई जब डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 को तो भाई 25 आएगा, तो 1/25। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी देखो ये भी कटेगा आपका, पहले इनको काट लीजिए। देखो मल्टीप्लाई है तो ये कट सकते हैं ऊपर 6, तो ये कितना आया 60। देखो एक जीरो बचा, 6 चौके 24, तो 60 बचा, 60 एकम 60। यानी आपका पहले से 60 रहा, प्लस रहेगा बीच में, तो बीच में प्लस, क्योंकि 60 एकम 60। फिर आपका ये कटेगा, जीरो से जीरो काट सकते हैं ऊपर, और 5 से इसको काटेंगे, कितना आएगा, 5 दूनी 10, और आपका यहाँ पर 4 24, यानी 24 तियाँ कितना होता है भाई, यानी 2 4 तियाँ 12, और 6 और 1 7, 24 तियाँ 72। और नीचे सॉल्व करेंगे भाई, 25 से काटेंगे इसको, कितनी बार, 25 एकम 25, तो बचा आपके पास कितना 15, और आपका जीरो पीछे है, तो यानी 150, 25 छक्के 150, यानी आपका 16। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसमें जोड़ दीजिए, 2 आएगा, फिर 7 6 13, 132/16। आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से काट लीजिए, 4 तिये 12, फिर 4 तिये 12, इस तरीके 33, और आपका 4 चौके 16, यानी 33 बट्टे कितना आएगा 4, 33/4। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32 बचा 1 और 0, और 4 दूनी 8, इस तरीके से ये जाएगा, फिर 0.5, यानी 8 सही 1/4 या 8.25। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा किस तरीके से हम क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर यूकेएसआई के अंदर पूछा गया था आपका 2015 के अंदर। 2015 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको ये परसेंटेज निकालने के लिए उसको दिया था, तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जब किसी संख्या के 75% में क्या जोड़ें, 75 जोड़ें, तो उत्तर ही संख्या है। मतलब एक संख्या मान लीजिए, किसी संख्या, क्योंकि आपको संख्या नहीं पता तो आप x मान लीजिए, संख्या के 75 यानी इसके 75%, परसेंट का मतलब नीचे 100 में कितना जोड़ें भाई, 75 जोड़ें, तो क्या आता है, वही संख्या उत्तर में, यानी ये संख्या, तो बराबर x। तो इसका क्या निकालना है, इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, 40%। तो पहले आप वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम बात करते हैं यहाँ से किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो ये आपका कितना आएगा, 75 को काटोगे 25 से, 25 थी 75, उसी प्रकार से आपका 4, यानी इस 75 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3/4, ये आपको याद रखना है। तो यानी x का 3/4 प्लस 75 और आपका x। अब आपका ये मल्टीप्लाई जाएगा इधर, फिर आपका ये x भी इधर भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम आप जब लोगे तो ये आपका 2 पार्ट के अंदर भाई मल्टीप्लाई होगा। पहले आपका इसके साथ एलसीएम ले लीजिए इसका, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा और 4 यहाँ होगा, तो यानी कि आपका 3x प्लस 75 चौके, यानी कि आपके पास 150, और 150 का दुगुना 300, 300 हो जाएगा बट्टे 4 बराबर कितना x। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब 3x प्लस 300, और आपका ये कितना बन जाएगा 4x। आपका देखो ये x इधर जाएगा क्योंकि x से x कटेगा, तो 300, और ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 4x माइनस 3x, यानी 4x में से ये 3x घट जाएगा क्योंकि ये प्लस का था, इधर आके माइनस का बन जाएगा, तो यानी कि x। तो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 300। तो x कितना आया आपका, यानी वो संख्या कितनी आई 300 आई। अब इसका आपको 40% निकालना है, तो 300 का आप 40% निकालेंगे। 40% का मतलब कितना होता है 40/100। एक जीरो से जीरो काट दीजिए, फिर इस जीरो से इसको काट दीजिए, 4 तिये 12 भाई 120, यानी कितना आएगा भाई 300 का 40% आपका रहेगा 120। तो यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे भाई, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कभी भी हम जब कंपैरिजन करेंगे तो भैया उसका आपको क्या होना चाहिए, रेशियो समान होना चाहिए। रुपये का रुपये से प्लस आपका जो क्वांटिटी जो होगी, यानी ग्राम का ग्राम से कंपैरिजन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको भाई इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है 1.5 रुपया
10 का, किसका, 10 का, ये ध्यान रखना है आपको, ये का, यानी ये चीज़ हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगी, आपके हर में जाएगी। कितना प्रतिशत है, यानी जो ये कह रहा है 1.25 रुपया जो है किसका, तो का वाला जो वर्ड आएगा वो नीचे जाएगा, यानी 10 रुपये का। कितना परसेंट का मतलब है भाई 100 गुणा 100। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जीरो कटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। रुपया से रुपया काट लो आप, और ये जब पॉइंट हटता है तो नीचे कितना जाए भाई, एक के पीछे दो जीरो लगेंगे, तो 100 से 100 काट लीजिए। तो यानी कि आपका कितना रहा ये 12.5, यानी 10, यानी ये कितना रहा, सॉरी इसको आप पहले क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए ना, ताकि आपको भाई समझ में आए। तो कितना बचा नीचे, 10 बचा। 10 बचा तो भाई अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आपका 125/10। अब आपको पीछे से भाई ये 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12.5, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब 12.5% होगा, परसेंट में आंसर आएगा। यानी ये जो 1.25 है, यानी 1 रुपया 25 पैसा जो है आपके पास, 10 रुपये का कितना परसेंट है, 12.5%। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको टाइप 1 समझ में आया होगा। तो टाइप 1 में जो क्वेश्चन है आपको, आप इनको भाई ज़रूर प्रैक्टिस करें और इनको कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, नोट डाउन जरूर करें, इनकी आप कॉपी बनाएं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वृद्धि और कमी पर आधारित। अभी मैंने बताया था आपको, जो पहले टाइप में हमने जो पढ़ा था वहाँ पर भी था, ये सेम आपका यहाँ पर भी है। वृद्धि का मतलब 10% की वृद्धि। अगर बाय द वे 15% की वृद्धि आता है, वृद्धि का मतलब इंक्रीजमेंट, तो आप कैसे करेंगे इसको, 15% का भाई फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं बताऊँ आपको तो ये होता है 3/20। लेकिन आपको कैसे करना है, इसको 100 नीचे रखिए। जो इनिशियल से स्टूडेंट है उनको हम बता रहे हैं भाई 5 से इसको काटे तो 5 3 15, 5 से इसको काट दीजिए, देखो 5 दूनी 10 और एक जीरो पहले बीच में है, तो यानी कि 3/20 आएगा आपका ये। तो यानी कि वृद्धि को दिखा रहा तो इसका मतलब ये प्लस को दिखाएगा। तो भैया पहले इनिशियल में वो चीज़ कितनी थी 20 थी भाई, ये चीज़ 20, यानी कि आपका इनिशियल 20 था और अब फाइनल कितना बन गया रेशियो, 3 की वृद्धि। 20 में भाई 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 23। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर पूछता भाई कमी तो यहाँ पर माइनस आता, तो कमी के बाद क्या होता, ये 3/20 तो सेम रहता और माइनस आ जाता, यानी कि आपका आई इनिशियल एफ फाइनल। तो यानी कि 20 तो पहले था और अब कितना हो जाएगा 17, इस तरीके से। तो यानी यहाँ पर कमी को दिखा रहा है ये, और ये रेशियो किसको दिखा रहा है, वृद्धि को। यानी ये वृद्धि को दिखा रहा है भाई, वृद्धि को, और ये दिखा रहा है आपका कमी को। तो इस तरीके से आपको ये रेशियो भी निकालना है। तो अब देखते हैं भाई इस तरीके से क्वेश्चन कैसे इनको सॉल्व करेंगे। यदि ए बी से 20% कम है, भाई कौन कम है, ए कम है किससे, बी से, यानी ए कम है भाई किससे, बी से, यानी बी अधिक होगा। कितना परसेंट कम है, 20% कम है भाई। कितना परसेंट कम है, 20%। तो आप इसको 100 मान लीजिए, और 20% यानी कि ये कम है, तो इसका मतलब 100 में से आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना 20। तो कितना हो जाएगा ये, तो 100 में से आप 20 माइनस करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 80%। यानी ए 80% है, बी आपका 100% है। अब यहाँ से आप रेशियो बनाइए भाई, परसेंट से परसेंट कट सकता है, प्लस जीरो से जीरो काट दीजिए, प्लस इसको काट दीजिए, कितना बनेगा आपका 4, और ये बनेगा आपका 5। देखो मैंने कहा था, यानी ये 5 है और ये कितना है 4। अगर मैं इसकी बात करूँ रेशियो मेथड से, 20% का कम है मतलब क्या है, 20% का मतलब कमी। तो 20% कम का मतलब क्या होगा, इन डिक्रीजमेंट। यानी 20% का मतलब कितना होता है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5। तो 5 से 1 कम होगा तो 4 बनेगा, क्योंकि ये कमी को दिखा रहा है। तो 5 से वो चीज़ 5 में से 1 घटेगी तो 4 आ जाएगा। तो 5 कौन होगा, क्योंकि बी अधिक है तो बी 5 होगा और ए आपका 4 होगा। देखो यही तो बताया था, ए कितना है 4 है और बी आपका 5 है। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड। ये है आपका रेशियो मेथड और ये आपका बेस मेथड 100 मान के, यानी ये बेस मेथड। अब 100 मान लीजिए आप एक को। 100 किसको मानेंगे, जो आपका जिससे कंपैरिजन होगा। अब क्या पूछ रहा है, अब ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, बी ए से, यानी कि क्या पूछ रहा है ये, बी ए से, किस से, जिसके साथ आपको से लगेगा उसकी वैल्यू नीचे आएगी फ्रैक्शन में। यानी इसकी वैल्यू क्या रहेगी,
फ्रैक्शन में आपका, फ्रैक्शन में नीचे रहेगी इसकी वैल्यू, जिसके साथ से आएगा। तो बी पूछा है ना, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बताओ कितना प्रतिशत अधिक है बी ए से। ए कितना है 4 और आपका बी कितना है 5। देखो ए 4 बी 5, कितना अधिक है ये, बी इससे एक अधिक है ना, प्लस का 1। तो एक अधिक है किससे, बी एक अधिक है किससे भाई, ए से। तो यानी से वाली वैल्यू नीचे 4, तो यानी कि आपका परसेंट निकालना है तो 100, क्योंकि परसेंट में इसने पूछा है, प्रतिशत में कितना अधिक है। तो एक अधिक है बट परसेंट में कितना है, तो नीचे काट दो अब इसको 25। तो भैया ये 25% अधिक है, 25%, यानी बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 25। ऑप्शन नंबर सी 25%। इसके पीछे परसेंट भी हैं आपके ये सारे। तो आई होप आपको क्वेश्चन भाई ये समझ में आया होगा किस तरीके से ये आपका से वाला कॉन्सेप्ट है। तो ए की वैल्यू टोटल कितनी थी 4, तो इसकी वैल्यू हमेशा आप नीचे रखेंगे, यानी ये जो से वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी ये से जिसके साथ है, से जस्ट पहला ए है, तो इसकी वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। अब हम बात करते हैं एक संख्या में 10% की वृद्धि करी जाती है, फिर बढ़ी हुई, ये बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, तो निव्वल वृद्धि और कमी बतानी है आपको। यानी कि एक संख्या है कोई, मान लीजिए, तो 10% की वृद्धि की जाती है। 10% का मतलब कितना है, बताया था आपको अभी रेशियो के अंदर। 10% का मतलब 1/10, वृद्धि का मतलब क्या होता है 1 प्लस, यानी वो चीज़ पहले 10 थी इनिशियल, अब 1 की वृद्धि मतलब 11। तो यहाँ से आप करिए इसको, यानी वो चीज़ इनिशियल में कितनी थी और आप फाइनल में कितनी रहेगी। तो 10% का मतलब 10, पहले वो 10 चीज़ थी, अब फाइनल एक जुड़कर वृद्धि के बाद कितनी होगी 11। फिर कह रहा है उसी बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया था, अब की बार 10% कम, यानी कमी। तो यानी कि अब वो कितनी हो जाएगी, 10 पहले वो थी, अब कितनी हो जाएगी 99, यानी 9, सॉरी। तो यानी वो चीज़ अब 10 से कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इसको देखो भाई, ये दो रेशियो बने आपके, तो आप इनिशियल दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो पहला था इसका पहला 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका 100, और अब वो कितनी बन चुकी है, फाइनल कितना रह चुका है, वो संख्या में वृद्धि कमी के बाद, एक बार वृद्धि हुई एक बार कमी के बाद। तो 11 गुणा 9 तो 99। देखो कितने की कमी रह चुकी है, मतलब वो चीज़ पहले कितनी थी 100 थी और अब कितनी रह चुकी है 99। तो एक की कमी है, यानी ये कमी को दिखा रहा है एक, और किस से, तो इनिशियल वैल्यू ये है, यानी ये चीज़ शुरुआत में थी, इनिशियल का मतलब शुरुआत, तो यानी ये वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। और कितने की कमी रही तो हमेशा परसेंट में निकालना है, तो गुणा 100। तो ध्यान रखना 1% का भाई ये माइनस किसको दिखा रहा है, कमी को, 1% कमी। तो हमेशा ध्यान रखना 1% की कमी आपको यहाँ पर शो करेगा ये। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ये रेशियो मेथड से आप सॉल्व करेंगे इसको। ये है भाई रेशियो मेथड, आपका कौन सा मेथड है ये, रेशियो मेथड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड आपका, इसी के अंदर हम एक दूसरा मेथड ले लेंगे भाई। कौन सा मेथड है, ए बी मेथड, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूले मेथड से हम इसको कर सकते हैं। कौन सा, ए बी मेथड, ए बी। तो भाई कैसा है ये, यानी इंक्रीजमेंट दिखाएगा तो भाई प्लस आएगा, वृद्धि आपका माइनस, प्लस माइनस बी, फिर आपका प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये प्लस क्या है, प्लस का मतलब भाई दिखाएगा आपका वृद्धि को, ये वृद्धि होगी, और माइनस दिखाएगा आपका किसको, ये कमी को दिखाएगा, ह्रास को दिखाएगा। तो भाई पहली वैल्यू क्या बढ़ रही है, देखो एक आपका दे रखा है यहाँ पर 10% की वृद्धि, यहाँ बोला है इसने 10% की वृद्धि हो रही है इसमें। फिर आपका नेक्स्ट क्या है 10% की कमी, तो कमी का मतलब माइनस, यानी कि आपके पास दो वैल्यू है यहाँ पर। ए की वैल्यू मतलब क्या है +10, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। बी की वैल्यू कितनी है नेगेटिव, यानी -10, तो आप बी को भाई नेगेटिव रखोगे यहाँ पर। तो ए आपका प्लस का 10 और बी आपका नेगेटिव का 10, क्योंकि ये नेगेटिव है, कमी हो रही है। और प्लस और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई, ए बी का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये। तो आपका प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 10 गुणा 10 बट्टे आपका ये। अब 10 और 10 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में 10 घटा दोगे 0, यानी 0 बचा, और माइनस 10 गुणा 10 100 और बट्टे 100। तो 100 से 100 काटेंगे कितना आएगा, -1, और -1 माइनस क्या दिखाएगा आपका, कमी।
तो यानी 1% की कमी आएगी भाई, 1% की कमी। तो यानी कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई ऑप्शन नंबर ए, 1% की कमी, माइनस कमी को दिखाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, ए बी से 20% अधिक है। रेशियो मेथड से आप इसको जल्दी से सॉल्व करें। ए बी से कौन अधिक है, ए अधिक है भाई, ए अधिक है, बी से 20% अधिक है। 20% की वैल्यू मतलब 20%, ये 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 भाई। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। यहीं पर कर लीजिए इसको, 20%, 20% का मतलब क्या है, 1/5, और ये अधिक है ना, तो यानी कि यहाँ पर जुड़ के आएगा। तो 5 कौन होगा आपका, ए अधिक होगा, यानी 5 तो आपका बी होगा, अधिक 6, यानी 5 में 1 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 6। तो 6 कौन होगा, ए होगा, और आपका बी कितना होगा, 5। अब कह रहा है सी बी से 20% का है। अब एक और आ गया, यानी सी आ गया यहाँ पर एक वैल्यू, और बी और सी का रेशियो निकालना है आपको अब। यानी ये अलग दो रेशियो दे रखे हैं। अब कौन है, सी बी से कम है, यानी सी कम है। तो सी कम है तो 20% का मतलब क्या है, 1/5। तो यानी 5 आएगा भाई, कौन कम, कौन है यहाँ पर, सी। तो 5 तो कम सी है, तो इसका मतलब आपका, सॉरी, 1% की कमी है, यानी सी कम है आपका, कौन, बी से, बी से कम है। तो यानी यहाँ पर कमी आ जाएगी। तो ये कौन होगा, 5, 5 होगा आपका बी, और 1 कम है, इसका मतलब 4 होगा आपका सी। तो ये सी 4 है और बी आपका 5, तो बी 5। अब आपको यहाँ पर प्लॉट मेथड का यूज करना है भाई। प्लॉट मेथड का क्या होता है कि बी तो आपका समान दिख रहा है यहाँ पर, बी 5 यहाँ पर भी है, बी 5 यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए के नीचे जो वैल्यू है, तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी 6, और बी के नीचे जो वैल्यू है, बी के नीचे भाई 5 है। अब ये दोनों समान होने चाहिए, तभी हम बी के नीचे 5 लिख पाएंगे, नहीं तो रेशियो को हम पहले समान बनाएंगे। जैसे कि आपका सी के नीचे कितना है, 4, तो 4, तो यानी कि ये इनका रेशियो होगा। अब क्या कह रहा है, सी ए से कितना प्रतिशत, किस से, ए से। तो सी ए से कितना प्रतिशत कम है भाई, कितना कम है, ये इन दोनों का कंपेरिजन होगा, तो ये 2 कम है। तो भाई कमी कितना है, 2, और किस से, ए से। तो इसका भाई नीचे आएगा फ्रैक्शन 6, गुणा आपका परसेंट में निकालना है कितने परसेंट कम है, तो आपका नीचे, यानी आपको इसको काटोगे तो 2 1 कम 2 और 3, तो 1/3 कितना होता है। अब 100 को डिवाइड करिए 1/3, तो 33 सही 3% इस तरीके से। तो इतना प्रतिशत कम है ये, ऑप्शन नंबर सी, इतना प्रतिशत कम है ये आपका सी, ए से। आई होप आपको भाई क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे ये। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कह रहा है ए बी से 6 गुना ज़्यादा है, कौन है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, ए बी से 6 गुना ज़्यादा है, यानी 6 गुना अधिक है। कौन है, ए, किस से, बी से। यानी ए 6 गुना अधिक का मतलब क्या है, अगर ये 1 है, ए अधिक है, सॉरी, ये अगर ये 1 अधिक है, तो इसका मतलब 6 गुना, 6 गुना का मतलब क्या है, 6 गुना अधिक का मतलब 6 और 1 7, तो ए कितना होगा आपका 7, क्योंकि 6 गुना तो इसमें जुड़ेगा, तो ये आपका 6 गुना तो ये है, और प्लस 1 जुड़ेगा, ज़्यादा का मतलब होता है भाई प्लस। ये ध्यान रखना है आपको, ये वर्ड आप 6 मत कर देना इसको। बात करते हैं आपका 6 गुना अधिक है, तो इसका मतलब ए कितना होगा आपका 7 है, और ये कितना है 1। तो आपका क्या है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ये कितना प्रतिशत कम है इससे। देखो भाई कमी पूछ रहा है, कौन, बी, किस से, ए से। तो ए की वैल्यू नीचे आएगी भाई 7, और कितना कम है ये, देखो भाई 6 कम है। कितना कम है, बी ए से 6 कम है, तो 6 नीचे, तो यानी कि आपका गुणा 100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 600/7। अब इसको काटिए, आपका 7 8 56। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर कितना बचा, 4, आपका 40,
आपका 7 पंजे 35 और आपका 0.71 भाई, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, यानी ये इससे इतने परसेंट कम है। आई होप आपको भाई समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका भाई होमवर्क के तौर पे है, इसको आप होमवर्क के तौर पे करें और इसका भाई कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आंसर दें। आप लोग जो है भाई वीडियो मुझे लग रहा है आई थिंक देख नहीं पा रहे हैं, यानी देख नहीं रहे हैं, तो आप इनका भाई आंसर क्या दें भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दें। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक चावल की कीमत कितने बढ़ जाती है, आपके 60% बढ़ जाती है। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना परसेंट कम करना होगा, यानी कि इसको भाई कितना परसेंट हम कम करेंगे। तो अगर चावल की ये कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपका कंजम्पशन कितना भाई वो खा रहा है, यानी कि वृद्धि, तो कीमत और उसकी भाई हम कह दें भाई क्या नई कीमत में कितना कम करना चाहिए उसको, कि भाई चावल कीमत कितने बढ़ रही है आपकी, इनकम और कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। चावल की कीमत कितनी बढ़ गई है 60%, और 7% का मतलब कितना होता है भाई 3/5 भाई, ये बढ़ गई है। तो इसका मतलब पहले वो 5 थी, अब क्या हो गया, वो 5 से 3 बढ़ गई यानी 8 हो गई। ये इनिशियल था भाई, अब ये फाइनल हो गया, इनिशियल से फाइनल। अब क्या कह रहा है कि मूल कीमत लाने के लिए कितने परसेंट कमी, यानी अगर ये यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ 5, क्योंकि भाई इसको मूल कीमत में लाना है आपको 5 पे, तो कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी 3 की, किस से 8 से। तो भैया 3/8 और परसेंट है तो कमी करने के लिए, तो यानी ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, क्योंकि आपका 8 पंजे 40 पहले भी रहेगा और 8 पंजे 40 अब भी वो चीज़ रहेगी। तो ये बराबर बनाना है आपको, तो इसको हमेशा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इधर क्रॉस और इसको यहाँ पर। तो यानी कि 5 से भाई ये 5 इधर आ जाएगा और ये 8 इधर आ जाएगा, क्योंकि भाई क्या होना चाहिए आपका मूल कीमत में लाने करे उसको। तो भैया मूल कीमत भाई 40 पहले भी थी और अभी भी, तो 3 की कमी करनी पड़ेगी। देखो भाई 8 से 5 में आना है तो 3 कमी करनी पड़ेगी, किस से 8 से। तो भाई काटो इसको 4 से, 4 से काटेंगे भाई 2 बार और 4 से 2 काटेंगे 25 बार, यानी 25 थी यहाँ 75 और बट्टे 2, और इसका आधा करेंगे कितना आएगा 37.5। तो भैया इतने परसेंट की कमी करनी होगी इसको। आई होप आपको वीडियो भाई अच्छी लग रही होंगी ये। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने जो ग्रुप है उनके साथ उसमें शेयर ज़रूर करें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, फिर हमारे जो है इंस्टाग्राम अकाउंट से भी आप जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल जीके सरकारी। टेलीग्राम के माध्यम से भी ज़रूर जुड़ें भाई। टेलीग्राम पे जो है रीजनिंग प्लस मैथ्स की PDF आपको यहाँ पर मिलेगी, और भी सब्जेक्ट की PDF भी आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगी। और हम बात करते हैं यहाँ पर आप gkserkari.com पे आप जाइए, गूगल पर वहाँ पर सर्च करिए, आप जो है हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के करंट अफेयर्स, इन सब के नोट्स यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और आप जो है यूट्यूब के अंदर इसको आप क्या करिए भाई अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।